फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक क्वेश्चन तो हमेशा सुना होगा, हमेशा देखा होगा पेपर में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एमपीएसआई और यूपीएसआई के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होता है कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। देखिए, तो स्वतंत्र अवस्थाओं में रहने वाले शब्द शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में हो जाता है तो उस पर्टिकुलर शब्द को हम पद कहने लगते हैं। जैसे कि देखना यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ राम घर जा रहा है। इस वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं, जैसे राम, घर, जा, रहा है, ये सारे के सारे शब्द पद कहलाते हैं। ये सारे के सारे शब्द पद इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये किसी वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। सपोज करो मैं ऐसा ना लिख के मैं ऐसा बोलता हूँ, राम घर जा रहा है। तो इनको जब हम कॉमा करके सेपरेट करके लिखते हैं तो इसका मतलब है यही शब्द राम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ शब्द है। लेकिन जब इस राम नाम के शब्द को, इस घर नाम के शब्द को जब हम किसी वाक्य में जोड़ देते हैं, वाक्य का अंग बना देते हैं, तो वही शब्द एक पद कहलाने लगता है। तो यहाँ पर जो राम आया है वो एक पद है जिसे हम संज्ञा पद कहेंगे, और यहाँ पर जो राम लिखा हुआ है वो नाममात्र सिर्फ एक शब्द है। तो शब्द और पद में यही डिफरेंस है। जब स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले शब्द शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब हम किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर देते हैं तब वही शब्द पद बन जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि पद के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने ये जाना कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। अब हम ये जान रहे हैं कि पद के कितने भेद होते हैं। जब एक शब्द को वाक्य में हम जोड़ देते हैं तो वह कितने तरीके से कार्य करता है। तो पद के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अच्छे से देखना है इसको। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और इसके बाद अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब देखो, क्रिया 2 प्रकार से आती है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं पूरा संज्ञा से लेके अव्यय तक मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तक सिर्फ इतना देखते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये अपन पार्ट ऑफ स्पीच, जो जिसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, हिंदी में उसे पद बोलते हैं। अब देखो, संज्ञा से संबंधित कौन कौन से जो होते हैं, शब्द होते हैं। तो संज्ञा से रिलेटेड हम 3 चीजें पढ़ते हैं। एक लिंग, वचन, कारक। इसमें क्या क्या होता है? लिंग, वचन, कारक। तो अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में
जो लिंग होती है, लिंग के दो भेद होते हैं सिर्फ, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन होते हैं, वचन के भी दो भेद होते हैं, एक तो एक वचन, एक बहुवचन। कारक के 8 भेद होते हैं, सबको मालूम है, कर्ता कारक कर्म कारक, इस प्रकार से बाद में बताऊंगा मैं पूरे। इसमें सर्वनाम और क्रिया में मैंने बताया, क्रिया में अगर पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। और अगर आता है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ऐसे अगर ये पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो संख्या में सर्वनाम 11 होते हैं, लेकिन उनकी 6 भेद होते हैं। कहने का मतलब ये, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास 10 पेन हैं, 10 पेनों में से 6 पेन नीली हैं और 4 पेन काली हैं, ठीक है ना। अब आप अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपके पास कितनी पेन है, तो मैं संख्या बताऊंगा, मेरे पास 10 पेन है। और अगर वो पूछता है कितनी प्रकार की पेन है, तो मैं बोलूँगा 2 प्रकार की हैं, नीली हैं काली हैं। इसी प्रकार अगर पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार हैं, तो आंसर है 6। सर्वनाम कितने होते हैं, तो आंसर है 11। वो बाद में बताऊंगा कौन कौन से, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस प्रकार 11 सर्वनाम के भेद 11 सर्वनाम होते हैं और उनके भेद होते हैं 6, ठीक है ना। संज्ञा से रिलेटेड लिंग वचन कारक होता है, तो लिंग 2 प्रकार का होता है ना, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। कारक के 8 भेद होते हैं, है ना, कारक के 8 भेद होते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि अव्यय के जो 4 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अव्यय के जो 4 भेद होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं अगर ये आता है, तो उसके भी 4 भेद होते हैं। इसके बाद दूसरा अव्यय कौन सा होता है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, हिंदी में इसके 14 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। इसके बाद होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक की नॉर्मली देखा जाए तो 2 भेद होते हैं, है ना, उसको फिर डिवाइड किया गया है ज्यादा में। और इसके बाद होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो जो विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसके 7 भेद होते हैं। तो जो अव्यय होते हैं उसके 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जिसे अपन जानते हैं एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के नाम से, वो हिंदी में ही कहलाते हैं, इनके इतने भेद होते हैं। तो इनमें से आपने खुद नोटिस किया होगा, जिसने भी एग्जाम दिए होंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम का ज़्यादा आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो लाऊंगा हिंदी को, बिल्कुल पहली वीडियो से लेके आखिरी तक सब कुछ आपको ए टू जेड कराऊंगा, जिसमें आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे एक रिंग का सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।